choke you down just like a pill. हे गाइस एंड वेलकम बैक टू किंग इन ब्लैक। तो फाइनली एपिसोड आ चुका है। इससे पहले अगर आपको कुछ देखना है तो आप नल इज कमिंग की सीरीज देखिए। एडी ब्रॉक एक बिल्डिंग के ऊपर खड़ा अपने मन में सोच रहा है वो यहाँ पे है, हम उसे फील कर सकते हैं। अंधेरे में चिल्लाते हुए इस पूरी क्रिएशन की तरफ तेजी से आते हुए उसके हाथ इस दुनिया की गर्दन को जकड़ते हुए ये वही है। अब कोई भागना नहीं होगा, कोई छुपना नहीं होगा। नल लॉर्ड ऑफ द एबिस, गॉड ऑफ सिम्बियोट्स यहाँ आ चुका है। एडी कहता है कैप्टन ये मैं बात कर रहा हूँ, शुरू हो जाओ। फिर एडी नीचे कूद गया। ये बात हर जगह पहुंच चुकी है, सभी लोग मदद के लिए तैयार हैं। अगर ये प्लान सही तरीके से काम करता है तो कुछ ही सेकंड्स में अर्थ की पॉपुलेशन को यहाँ से निकाल लिया जाएगा। मेरा सिम्बियोट पहले ही हवा के अंदर बढ़ते हुए डर को फील कर पा रहा है और मैं इस सिम्बियोट को सेंस कर सकता हूँ कि ये मुझे शांत करने की कोशिश करता है। लेकिन ये नल नहीं है जो मेरी धड़कनें बढ़ा रहा है। नहीं, उस डर का तो बाद में सामना होगा। अभी के लिए मैं इस चीज से डर रहा हूँ। कैज़ो अपने बेटे के पास पहुंचा। मैं अपने बेटे को जगाने से डर रहा हूँ। जब वो जागते अपने सामने इस बुरे सपने को देखेगा। डेलन पहले ही बहुत कुछ सहन कर चुका है। वो एक अच्छी लाइफ डिजर्व करता है, मासूम होना डिजर्व करता है। वो भी तो एक बच्चा बनना चाहता है। मैं हर एक टूटते हुए तारे से विश मांगता हूँ कि काश मैं उसे सोने दूँ। काश कि मेरे बेटे को उन सारे डर का सामना ना करना पड़े जो मैं उसके सामने लाने वाला हूँ। मैं इस बात से डरता हूँ कि उसे मेरे वाला अंधकार ना जीना पड़े। तब वो अपने बेटे को जगाता है। डेलन जागा। क्या बात है डैड? एडी कहता है माफ करना बेटा, लेकिन डेलन ने उसे बीच में ही काटते हुए कहा मैं जानता हूँ, मैं भी इसे फील कर सकता हूँ। वो यहाँ आ चुका है ना? एडी ने कहा हाँ बेटा, और अब मेरी बात ध्यान से सुनो, हमें यहाँ से जाना होगा। एवेंजर्स माउंटेन के अंदर कैप्टन कह रहा है चलो चलो जल्दी करो सर को। ग्राउंड टीम्स और इवैक्यूएशन शिप्स ड्रॉप साइड की तरफ जा रही है और तुम लोग यहाँ डेक पे झक मारने आए हो। टोनी क्या बात है, हमारी सिचुएशन क्या है? टोनी बोलता है कहना मुश्किल है कैप्टन, जो जानकारी ब्रॉक ने हमें दी है उससे हम ये जानते हैं कि नल और वो सिम्बियोट्स हीट सिग्नेचर नहीं देते, इसलिए अभी हम उनका पता नहीं लगा पा रहे, लेकिन वो हमारे लैंड माइन से जरूर टकराएंगे। कैप्टन पूछता है तुम उन्हें लैंड माइन्स क्यों कह रहे हो? टोनी ने कहा अरे कुछ मान लो, अलायंस की खराब हो चुकी वॉरशिप्स अर्थ के चारों तरफ फैली हुई हैं और हम इन्हीं का इस्तेमाल कर रहे हैं। कैप्टन बोलता है तुम्हें चीजों को बॉम्ब में कन्वर्ट करना बहुत अच्छा लगता है ना? टोनी ने कहा पुरानी आदत है। और जहाँ तक बॉम्ब की बात है, उस बिग मैन की कुछ खबर मिली अभी तक? कैप्टन ने कहा हम अभी वेट कर रहे हैं। तभी कैप्टन मार्वल का ध्यान स्क्रीन की तरफ करवाती है। अच्छी खबर भी है और बुरी खबर भी। लगता है कि हमने उन सिम्बियोट्स को ढूंढ लिया है, लेकिन हमें काफी बड़े बॉम्ब्स की जरूरत पड़ेगी। तो गाइस सिम्बियोट्स अर्थ के पास पहुंच चुके हैं। उनमें से कुछ अलायंस के शिप से टकराते हैं और बॉम्ब बनाने की कोशिश करते हैं। टोनी कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? फायर! गाइस तभी उन शिप्स में धमाका हुआ और सिम्बियोट जलने लगे। उधर वैनम कह रहा है वो पास आ रहा है एडी, जल्दी करना होगा। एडी ने कहा मैं जानता हूँ, उससे पहले हमें डेलन को सुरक्षित करना होगा। लेकिन तभी एडी और वैनम दोनों को दर्द होता है। टोनी उन सिम्बियोट्स को जलते हुए देखकर खुश है, लेकिन उधर वैनम को फील हुआ। एडी ने कहा ये काम नहीं किया। कुछ 100 ड्रैगन्स मारे गए, लेकिन ये स्लो बिल्कुल भी नहीं हो पा रहे, उसे रोका नहीं जा सकता। गाइस उधर टोनी को भी ये बात समझ में आ गई। कैप्टन बाहर भागता है सभी टीम बाहर निकलो जल्दी जल्दी जल्दी। गाइस सामने का मंजर काफी भयानक था। अर्थ के ऊपर सिम्बियोट ड्रैगन्स की बारिश हो रही है। उधर भागते हुए एडी अपने मन में कह रहा है जब मैंने एवेंजर्स को नल के बारे में पूरी बात बता दी थी तब पीटर ने मुझे एक सीक्रेट रूम के बारे में बताया जो कि किसी एजिकेल ने बनाया था, जो कि एक न्यूक्लियर अटैक से बच सकता है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि नल के अटैक से भी बच जाए। डेलन चिल्ला रहा है डैड प्लीज ऐसा मत करिए, मुझे यहाँ पे अकेले छोड़कर मत जाइए। एडी ने कहा मैं तुमसे पहले भी इस बारे में बात कर चुका हूँ, मैं और बहस नहीं करना चाहता। डेलन कहता है मैं हेल्प कर सकता हूँ, अब तो जानते ही है कि मैं क्या कर सकता हूँ। मेरे पास उसके जैसी पावर्स हैं, शायद मैं हाइव के ऊपर कंट्रोल कर पाऊँ। एडी ने दरवाजा खोलकर कहा डेलन बहुत हुआ, मैंने तुमसे एक प्रॉमिस की थी, मैं तुमसे कहा था कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा और चाहे कुछ हो जाए। तभी एडी ने अपना गुस्सा शांत किया और आराम से कहा तुम ऐसी जिंदगी नहीं जी सकते, ये मेरी लड़ाई है, ये मेरी गलतियां हैं। मैं नहीं चाहता कि वो चीजें तुम्हें विरासत में मिले, मैं इसे खत्म करने वाला हूँ। अब प्लीज मैं तुमसे यही आखिरी चीज कह रहा हूँ, यहाँ पे रुकना, और अगर मेरे अलावा कोई दूसरा गेट खोलता है तो। डेलन ने उसे बीच में काटा। डैड प्लीज वापस आना प्लीज। एडी ने जाते हुए कहा आई लव यू बेटा। फिर दरवाजा बंद हो जाता है। ईयरफोन के थ्रू कैप्टन अमेरिका उसे प्लान बी के ऊपर काम करने के लिए बोलता है। अब तक काफी सारी चीजें सिम्बियोट से ढक चुकी हैं। एडी ने बताया प्लान बी का मतलब है कि चीजें बिगड़ चुकी हैं
इसका मतलब है कि नल और उसके सिम्बियोट ड्रैगन्स ने अर्थ के पेरीमीटर को तोड़ दिया है। वो अर्थ के ऊपर गिरने लगे हैं। पहली वेव होती है ग्राउंड वेव। कैप्टन अमेरिका ने एक इवैक्यूएशन टीम इकट्ठा कर रखी है, ऐसे हीरोज के साथ जिनके पास इलेक्ट्रिसिटी पावर्स हैं। हमारे पास इनसे निपटने के लिए ज्यादा कुछ तो नहीं है, लेकिन हम नल की इकलौती कमजोरी जानते हैं, बिजली, कॉस्मिक पावर और शायद थोड़ा मैजिक। और अगर देखा जाए हमारी संख्या काफी कम है। कैप्टन चिल्ला रहा है, टोनी थोर से बात हुई क्या? यहाँ चीजें खराब हो रही है, ये ड्रैगन शहर में फट रहे हैं, हर चीज सिम्बियोट्स में कवर हो चुकी है, मुझे कुछ अच्छी खबर दो। टोनी ने कहा, अभी उससे कोई बात नहीं हुई, लेकिन हमारी दूसरी बड़ी मशीन ऑर्बिट में एंटर कर रही है, उसे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। कैप्टन चिल्लाता है, हमें अभी बैकअप चाहिए। तभी कोई टोनी और कैप्टन के दिमाग में घुस आया। ये प्रोफेसर एक्स था। अगर तुम्हें बैकअप चाहिए तो वहीं रुको, मेरे एक्समैन पहुंच चुके हैं। एडी हमें सेकंड वेव के बारे में बता रहा है। दूसरी वेव है हवा। वो ड्रैगन्स चारों तरफ से अर्थ को घेर लेंगे। हमें इन ड्रैगन्स का कनेक्शन नल से तोड़ना होगा। वहीं प्रोफेसर एक्स कह रहा है, मैं समझ सकता हूँ कि थोर का यहाँ पे ना होना एक मुसीबत है। गॉड ऑफ थंडर हमारी बहुत मदद करता, लेकिन शायद गॉड ऑफ स्टॉर्म हमारे काम आ जाए। तभी स्टॉर्म ने कहा, चार्ल्स प्लीज, मैं यहाँ पे कंसंट्रेट करने की कोशिश कर रही हूँ। फिर एडी ने बताया, तीसरी वेव है। वेल, तीसरी वेव बहुत खतरनाक है क्योंकि ये सारे इंसानों के ऊपर हमला करेगी। फिर टोनी एडी से कांटेक्ट करता है। कैप्टन इवैक्यूएशन प्लान कर रहा है। स्टॉर्म गर्मी पैदा कर रही है, अब सबको सिर्फ तुम्हारा इंतजार है। एडी ने कहा, हम बस यहाँ पहुंच गए। गैस वो एक अंडरग्राउंड पहाड़ के पास पहुंचा, जो कि यहाँ पे एब्सोल्यूट कार्नेज के टाइम से था, जिससे कार्नेज अपनी सेना को कंट्रोल कर पा रहा था। अगर एडी की किस्मत अच्छी रही तो इसका यूज करके एडी ड्रैगन्स को कंट्रोल कर पाएगा, अगर किस्मत अच्छी रही तो, वरना हो सकता है कि वो भी हाइव के कंट्रोल में आ जाए। फिर भी उसे कोशिश तो करनी ही होगी। अगर स्टॉर्म और बाकी सब अपनी लाइटनिंग का यूज करके ड्रैगन का कनेक्शन हाइव से काट पाए, तब मैं यहाँ से उन ड्रैगन्स को कंट्रोल कर पाऊंगा, अपनी खुद की एक आर्मी बना सकता हूँ। वरना एकदम से नल को हमारे बारे में पता चल जाएगा, वो हमारे खुद के सिम्बियोट से हमें मार डाल सकता है। कुछ भी हो, टाइम खत्म हो चुका है, फक इट, चलो चले। वहीं डॉक्टर स्ट्रेंज पूरी दुनिया में मैसेज भेज रहे हैं, ऐसे ड्रैगन्स मैंने आज तक नहीं देखे, मेरी किसी भी शील्ड का इनके ऊपर कोई असर नहीं हो रहा। एडी ने कहा, मैं तुम्हें सुन सकता हूँ, देख सकता हूँ। स्ट्रेंज रुके रहो, मैं अपना कनेक्शन और मजबूत कर रहा हूँ, मुझे बस थोड़ा और टाइम चाहिए। वहीं स्टॉर्म कह रही है, मैं इन्हें और नहीं रोक पा रही, प्लीज कोई मेरी मदद करो। टोनी बोलता है, डैम इट, हम हार रहे हैं स्ट्रेंज, हम हार रहे हैं ब्रॉक, एडी तुम्हें अभी कनेक्शन करना होगा। तभी एडी चिल्लाते हुए बोलता है, मैं अंदर जा चुका हूँ, मैं देख पा रहा हूँ टोनी। ओह गॉड, ओह गॉड, भागो भागो, ये सिर्फ ड्रैगन्स नहीं है और ये सिर्फ नल नहीं है। गाइस, फिर उन सब ने जो कुछ देखा, टोनी ने कहा, हे भगवान, ये मैं क्या देख रहा हूँ। एडी उसे कांटेक्ट करता है, टोनी क्या तुम सुन रहे हो? तुम्हें वहां से बाहर निकलना होगा। इन सब की शुरुआत इसी तरीके से हुई थी। नल के पहले दुश्मन थे द सेलेस्टियल्स, और ऐसा लग रहा है कि उसने सेलेस्टियल्स से बदला ले लिया है। गैस, नल उन सेलेस्टियल्स के ऊपर कंट्रोल किए हुए अर्थ पे लैंड करता है। ओह, लगता है कि तुम मेरे बारे में पहले से ही जानते हो, तो मैं तुम्हारा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, मैं तुम्हारे वर्ल्ड को मारने वाला हूँ। और इसी बीच मुझे एक इंसान चाहिए, एक इंसान जिसका नाम है ब्रॉक। तो उसे मेरे पास लेकर आ जाओ और मैं तुम्हें कोई दर्द नहीं होने दूंगा और जितनी जल्दी हो सके मार दूंगा, बस यही चाहिए मुझे। कैप्टन चिल्लाता है, ठीक है सभी लोग पीछे हट जाओ। टोनी पूछता है, क्या तुम भागने के लिए बोल रहे हो? कैप्टन ने कहा, टोनी गेम प्लान बदल चुका है, आखिर वो है कहाँ पे? टोनी ने कहा, मैं उसकी लोकेशन चेक कर रहा हूँ, ध्यान रहे वो ठीक तुम्हारे ऊपर है। नल बाहर निकलता है, वेल देखो तुम्हारी तरफ, मेरे कोरोनेशन के लिए एक वेलकम पार्टी कर रहे हो, कितनी अच्छी बात है। वैसे तुम सब लोग हो कौन? तभी टोनी कैप्टन से कांटेक्ट करता है, कैप मुझे उस बड़ी बंदूक का पता चल चुका है, वो 10 सेकंड में आने वाला है। कैप्टन नल से बोलता है, वैसे तो हम वो आखिरी इंसान हैं जिनके बाद तुम किसी को नहीं देख पाओगे, लेकिन आज के लिए हम यहाँ पे सिर्फ देखने आए हैं। टोनी कह रहा है, वो यहाँ पहुँच चुका है और आपके ऑर्डर्स का वेट कर रहा है कैप्टन। कैप्टन ने कहा, परमिशन ग्रांटेड, जाओ अपने आप को इंट्रोड्यूस करो सेंट्री। सेंट्री कहते हैं, यस सर कैप्टन, मुझे खुशी होगी। तभी सेंट्री एक सेलेस्टियल को चीरता हुआ निकल गया। नल देखता है, नहीं तुम, इसके लिए मैं तुम्हें मार डालूंगा। लेकिन सेंट्री उसे खींचकर आसमान की तरफ ले गया। हाय, मेरा नाम है बॉब, तो मुझे सेंट्री भी बुला सकते हो, जल्द ही मैं तुम्हें मार डालूंगा। लेकिन नल बड़ी आसानी से सेंट्री के ऊपर काबू करता है। ओ, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मेरी सेना के पास तुम्हारी यादें हैं, तुमने एक बार कार्नेज को मारा था, अब मैं तुम्हें अपना नाम बताता हूँ। उधर एडी ने भी देखा, ओह माय गॉड, ये तो और भी खतरनाक होगा। सेंट्री ने कहा, नहीं द वर्ल्ड, तुम उसे आजाद करा दोगे। गाइस, तब नल
सेंट्री के अंदर से वॉइड को एब्जॉर्ब करने लगता है। बच्चे, मैं हूँ नल, लॉर्ड ऑफ द एबिस, गॉड ऑफ द सिम्बियोट्स। जो डार्कनेस तुम्हारे अंदर है ना, वो मेरे सामने झुकती है। मैं हूँ वॉइड बैंटॉड। टोनी चिल्लाता है, कैप्टन वहां से बाहर निकलो अभी। क्या तुम सुन रहे हो? हम अभी नहीं जीत पाएंगे, हमारे पास कोई रास्ते नहीं है। कैप्टन बोलता है, टोनी हमारे पास अब भी एक रास्ता है। शहर को सुरक्षित करो, जितने लोगों को निकाल सकते हो निकालो, हम उसे रोके रखते हैं। अवेंजर्स असेंबल। तब नल नीचे आता है। तो तुम क्या कह रहे थे? तुम यहाँ सिर्फ देखने आए हो? वेल, मैं कहना चाहूंगा मजा नहीं आया। मुझे लगा था कि तुम लोगों के साथ एक काफी घमासान लड़ाई होगी, लेकिन दुख है कि तुम भी बाकी सब की तरह फेल हो गए। देखो, मैं तुम्हारी आर्मीज के साथ तो मिल लिया, अब तुम मेरी आर्मी के साथ मिलो। तब सिम्बियोट्स हीरोज के ऊपर कंट्रोल करने लगे। वो स्पाइडरमैन को बचकर भागने के लिए बोलते हैं और धीरे धीरे टोनी का कनेक्शन टूट रहा है। नल बोलता है, ओ अब बढ़िया है, अब मैं चाहता हूँ कि हमें और डिस्टर्ब ना किया जाए। अब तक टोनी का कनेक्शन पूरी तरीके से कट गया। नल बोलते हैं, तुम्हारा ये आसमान अब मेरे लिए और डिस्ट्रैक्शन पैदा नहीं कर पाएगा। तुम्हारे सूरज की रोशनी यहाँ पे नहीं पहुँच पाएगी, ना ही बाकी किसी सूरज की और ना ही तारों की। अब और कोई लाइट नहीं होगी। देख रहे हो कितना शानदार है ना? गाइस, नल पूरी अर्थ को ढक लेता है। स्टॉर्म चिल्ला रही है, चार्ल्स, टोनी कोई बताएगा यहाँ पे क्या हुआ? टोनी बोलता है, नल हे भगवान, उसने पूरी अर्थ को सिम्बियोट में कवर कर लिया है। वकांडा, लटवेरिया, जापान, हर जगह से यही खबरें आ रही है। स्टॉर्म ने कहा, ओके तो मुझे एक नया प्लान चाहिए, मैं इन्हें और नहीं रोक पाऊंगी। तभी नल की नजर स्टॉर्म के ऊपर पड़ी। हेलो लिटिल लाइट, टोनी चिल्लाता है, हम प्लान के ऊपर काम कर रहे हैं, बस तुम हवा में रुकना। स्टॉर्म ने कहा, कब तक रुकूं? अब मेरी उम्मीद खत्म हो चुकी है। गाइस, जब तक नल ने स्टॉर्म को भी कंट्रोल कर लिया, टोनी के सामने उम्मीद खत्म हो चुकी है। चार्ल्स के पास बोलने के लिए कोई शब्द नहीं है। टोनी कहता है, एडी ब्रॉक, मैं भगवान की कसम खाता हूँ, लेकिन तुम दोनों के पास कुछ अच्छी खबर होनी चाहिए। एडी ने कहा, हम जानते हैं कि चीजें काफी खराब हैं, लेकिन हम एक कोशिश करने वाले हैं, हम उसे वो देंगे जो इसे चाहिए। टोनी बोलता है, एडी अभी हम वहां तक नहीं पहुंचे, अभी हार मत मानो, वैसे भी वो इस प्लेनेट को मार ही देगा। एडी ने कहा, लेकिन तुम लोगों को कुछ टाइम तो मिल ही जाएगा ना, हम चुप कर नहीं रहने वाले। वैनम आउट। वो वैनम से पूछता है, क्या तुम तैयार हो? वैनम बोलता है, हाँ एडी, मैं उससे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकता हूँ, लेकिन इससे तुम्हें। एडी ने कहा, इससे मुझे दर्द होगा, मैं जानता हूँ। वैनम कहता है, लेकिन इसे करना ही होगा, यही इकलौता रास्ता है। एडी, मैं तुमसे कहना चाहता हूँ, जो कुछ हो जाए। एडी ने कहा, हाँ मैं जानता हूँ तुम क्या कहना चाहते हो, तो ठीक है चलो अपने मेकर से मिला जाए। तभी उन्होंने नल से कांटेक्ट किया। नल बोलता है, ओ लिटिल वन, मैं तुम्हें पुकारता हुआ सुन सकता हूँ, मेरे पास आओ, हमारे साथ मिल जाओ। देखो हमने यहाँ पे क्या बना लिया। गैस, वो एडी को बाहर ले आया। देखा? क्या तुमने देखा कि ये अंधेरा कितना खूबसूरत है, जहाँ मारने के लिए अब भी इतनी रोशनी बाकी है। एडी कहता है, प्लीज मुझे ले जाओ, तुम्हें इस वर्ल्ड को मारने की जरूरत नहीं है। तभी नल ने कहा, एक सेकंड, मैं तुम्हें पहचानता हूँ, तुम तो वही होस्ट हो ना जिसने मेरे ड्रैगन को हराया था। मुझे लगा मैंने तुम्हें मार दिया था। हाँ, ये दिमाग भी कितने अजीब होते हैं ना। मैं माफी मांगता हूँ, थोड़ी सी कंफ्यूजन हो गई। एडी पूछता है, क्या तुम क्या कह रहे हो? नल ने कहा, मेरी गलती है यार, सच में मेरी गलती है, मुझे बता देना चाहिए था कि मैं यहाँ पे कौन से वाले ब्रोक को लेने आया था। एडी चिल्लाया, नो नहीं, तुम हमें चाहते थे, यू सन ऑफ ए बिच, तुम्हारी लड़ाई हमारे साथ है, मेरे बेटे को अकेला छोड़ दो, प्लीज मुझे ले जाओ। लेकिन नल उसके सिम्बियोट को छीन लेता है। नहीं, मैं अपने बच्चे को तुमसे छीन लूंगा और फिर तुम्हारे बच्चे को तुमसे छीन लूंगा। मुझे डर है कि अब तुम मेरे किसी काम के नहीं। एडी चिल्लाता है, नहीं प्लीज ऐसा मत करो। लेकिन गाइस, नल ने इतनी ऊपर से एडी को नीचे फेंक दिया। तो उम्मीद आपको एपिसोड पसंद आया होगा। एम करते हैं 1300 लाइक्स के लिए।